नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है उसको एसएलडी सीखना है तो वो कैसे सीखे, किन किन बातों का ध्यान रखे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अगर आप कहीं अभी कंपनी ज्वाइन किए हुए हैं और अगर आपको एसएलडी पढ़ना नहीं आता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बेसिक से आपको किन किन पॉइंट का ध्यान रखना होगा, फिर आप कैसे एसएलडी पढ़ना सीखेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर एसएलडी आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले अगर आप एसएलडी पढ़ना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए आप किसी पैनल की एसएलडी रीड करना चाहते हैं। वो इलेक्ट्रिकल पैनल हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उसकी आप एसएलडी देखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसके सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब एसएलडी हम लोग बनाते हैं, एसएलडी का मतलब होता है सिंगल लाइन डायग्राम। जब हम लोग एक एसएलडी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर एमसीबी लगा है तो हम सिर्फ उसका सिंबल यूज करेंगे, कहीं पर कॉन्टेक्टर लगा है तो उसका सिंबल यूज करेंगे। इस तरीके से जितने कंपोनेंट उसमें लगे रहेंगे हम लोग सिंबल वाइज सारा कुछ यूज करते हुए और एसएलडी रेडी करेंगे। तो अगर आपको सिंबल के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आप एसएलडी कभी रीड नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डायरेक्टली कोई एसएलडी दे दे और आप पढ़ लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले जो सिंबल्स हैं उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने कुछ सिंबल लेकर के आया हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। पर्टिकुलर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिंबल्स मैं लेकर के आया हूँ यही मिले, लेकिन 90% सेम कुछ इसी टाइप में सिंबल यूज होते हैं। जैसे कि कहीं पर मान लीजिए एसी एमीटर की बात हो रही है, तो अभी जैसे क्या है कि इन्होंने एसी एमीटर्स के लिए, इसमें जैसे मैंने जो एसएलडी बनाया है इसमें मैंने एसी एमीटर के लिए एक सिंबल ले लिया, ऐसा गोल सा सिंबल ले लिया जिसमें ए लिख दिया। ओके, ये एसी एमीटर मैंने डिनोट कर दिया। बट हो सकता है कि एसी एमीटर के लिए कोई किसी ने और कंपनी ने एसएलडी रेडी किया हो तो उसने ऐसा एसी डिनोट कर दिया हो, ठीक है। तो ये जो एमीटर, वोल्ट मीटर, डीसी, एसी, तो इसका सबका सिंबल चेंज हो सकता है। बट जो कॉन्डक्टर का डिनोट करने का सिंबल है, एमसीबी डिनोट करने का सिंबल है, ठीक है, स्टार डेल्टा डिनोट करने का सिंबल है, तो ये सारा जो है ऑटो मैनुअल स्विच को डिनोट करने का सिंबल है। तो ये सारा सिंबल चेंज नहीं होता है। आप मान के चलिए कि 98% आपको सेम मिलेंगे। हो सकता है किसी ने चेंज किया हो, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने एसी वोल्ट मीटर के लिए बी लिखा है, डीसीए मीटर के लिए ए लिखने के बाद में यहाँ पर एक डायरेक्ट लाइनिंग कर दिया, डीसी का सिंबल शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मल्टी फंक्शन मीटर के लिए इन्होंने लिख दिया एम एफ एम। ओके, हो सकता है कोई एम एफ एम ना लिख करके खाली एम से डिनोट कर दे, जो मल्टी फंक्शन मीटर है। तो ये जो मीटर की बात है इसमें अलग अलग कंपनियां अपना अलग अलग डिजाइन कर सकती हैं। बट अगर सर्किट ब्रेकर की बात आती है, ठीक है, या बात आती है कैपेसिटर बैंक की, तो कैपेसिटर बैंक का कहीं भी आप सिंबल देखोगे तो इसी तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। अगर सर्किट ब्रेकर की बात आती है एमसीबी की, तो उसका सिंबल अक्सर ऐसे देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अगर एमसीसीबी की बात आती है तो उसका सिंबल अक्सर यहाँ पर डबल लाइनिंग देखने को मिलता है। कहीं पर कॉन्टेक्टर की बात आती है तो उसका सिंबल इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। कहीं पर अगर ओएलआर की बात आती है तो वहाँ पर आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एसएलडी सीखना है तो आपको सिंबल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। अभी देख सकते हो इसमें सिंबल के बारे में मैं एक एक बताते हुए चलूँगा। जैसे के डब्ल्यू एच मीटर के लिए इन्होंने के डब्ल्यू एच डिनोट कर दिया। ये है आपका एम सी सी बी के लिए, ये मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद में मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर एम सी सी बी ऐसा भी डिनोट किया गया है। ये है मोटराइज मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, इस तरीके से डिनोट किया गया। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि और आपको प्रॉब्लम्स ना हो, सारी चीज़ें क्लियरली दिखें। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे चेंज ओवर के लिए है तो चेंज ओवर के लिए ऐसा डिनोट किया गया है। सर्वो चेंज ओवर स्विच के लिए ऐसा डिनोट किया गया है। ब्रेकर कंट्रोल स्विच के लिए ऐसा डिनोट किया गया है। आप देखोगे ना तो ऑटो मैनुअल के ऐसा डिनोट किया गया है। आर के लिए, सी के लिए, और आर मतलब पुश बटन के लिए सी से डिनोट किया है। इंडिकेशन लाइट के लिए आर लिख दिया है इस तरीके से। अगर ऐसा कहीं सिंबल देखने को मिलता है तो ये समझ जाना इंडिकेशन लाइट है, ठीक है। इल्यूमिनेटेड पुश बटन के लिए ऐसा डिनोट किया है। सर्वो बाईपास चेंज ओवर कहीं पर अगर ऐसा सिंबल मिला तो वो होगा। चेंज ओवर का स्विच का ऐसा डिनोट किया है। जनरेटर के लिए ऐसा डिनोट किया है। कैपेसिटर बैंक के लिए ऐसा डिनोट किया है। कंट्रोल एच आर सी फ्यूज के लिए ऐसा डिनोट किया है।
स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज के लिए ऐसा डिनोट किया है। तो मतलब पर्टिकुलर समझाने का मेरा मतलब यही है कि जब तक आप इन सब सिंबल्स के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप एसएलडी नहीं रीड कर पाओगे। जैसे स्टार्ट पुश बटन के इन्होंने ऐसे डिनोट कर दिया, एनओएनसी कॉन्टैक्ट के लिए ऐसा डिनोट कर दिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट हो या इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट हो, आपको सिंबल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ सिंबल्स आपको पता है तो आप कुछ आइडिया भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो इसी को यूज करके नीचे एक एसएलडी बनाया गया है। अब मान लो ये सिंबल आपके पास ना होता, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये सिंबल आपके पास ना होता, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एसएलडी होती, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये जो एसएलडी है नीचे दी गई है, सिर्फ आपको यही मिला था रीड करने के पास, आपके पास कोई सिंबल वगैरह नहीं था, ठीक है। आपको एसएलडी मिल गया था रीड करने के लिए। तो अब अगर आपको ये एसएलडी मिला है भाई साहब, तो जब तक आप इस सिंबल के बारे में नहीं जानोगे, इसके बारे में नहीं जानोगे, इसके बारे में नहीं जानोगे, तब तक आप कैसे रीड कर पाओगे एसएलडी को, बताओ। तो अगर आपने इस सिंबल को पता है कि हाँ ये एमसीबी का सिंबल है, और उसके बाद में आपने ये देखा कि हाँ कॉन्टेक्टर का सिंबल है, उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखा कि ये OLR का सिंबल है, तो भाई जब एमसीबी लगा है, कॉन्टेक्टर लगा है, OLR लगा है, तो आपको खुद ब खुद समझ में आना चाहिए, अच्छा इसका मतलब यहाँ पर ड्यूअल बना हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर की जगह पे 3 कॉन्टेक्टर लगे होते तो फिर आपको क्लियरली यही पता हो जाता है कि अच्छा यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, यहाँ पर एमसीबी लगा है, कॉन्टेक्टर लगा है, ओवरलोड रिले लगा है, तो इसका मतलब स्टार्टर बना हुआ है। और नीचे इसमें मतलब देख सकते हो तो दिया भी है कि 0.5 HP का ड्यूअल स्टार्टर बना है, इसके अंदर 0.5 HP का ड्यूअल स्टार्टर बना है। तो इस तरीके से डिटेल भी दिया रहता है। बट अगर मान लीजिए डिटेल नहीं भी दिया है तो फिर भी आप इसको देख करके पता कर सकते हो कि हाँ ये किस चीज़ का एसएलडी है, ये सिंगल लाइन डायग्राम जो है किस चीज़ का सिंगल लाइन डायग्राम है। तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे तभी आप सिंगल लाइन डायग्राम को रीड कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो आपने कमेंट किया था कि सर स्टार्टिंग में हम कैसे समझें, तो वो सारी बातें समझ में आई होंगी। मेरे बताने के अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया लगा होगा कि पहले आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, क्या चीज़ें सीखनी है, उसके बाद में फिर आपको कहाँ से आगे बढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।